पस्त कर रहा है। तो ऐसे में इस बिलावल भुट्टो का पंचनामा आवश्यक हो जाता है। ये आप जानते होंगे, जो भी राजस्थान से रहते हो तो विशेष रूप से जानते होंगे कि जैसलमेर इत्यादि में भाटी राजपूत होते हैं। इन भाटियों में कई इनका जो अलग अलग अंग होते हैं, उसमें भट्टी राजपूत भी होते हैं। उनमें से एक अंग जो है वो भुट्टा कहलाता था, जो जाकर कन्वर्ट हो गया। कब? औरंगज़ेब के ज़माने में। और उस कलंकित वंशज का नाम था सोहेता। सोहेता भुट्टो या सोहेता भट्टी बन गया सोहेता खान, औरंगज़ेब की तलवार से डरकर। औरंगज़ेब की तलवार से डरकर सोहेता खान भुट्टो ने अपनी सलवार उतार दी, और अपनी सलवार उतारने के एवज में उसको कुछ इनामात मिले। और एक वो लरकाना के पास रोटाडेरो जो एक स्थान है, वहाँ जाकर वो अपनी जागीर पर कायम हुआ। और उस जागीर पर कायम होते होते धीरे धीरे जब उसका एक और, जो अभी इस वक्त जहाँ पर ये रहते हैं, उसको बोलते हैं गढ़ी खुदा बख्श। और ये जो इसके नाना यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाप शाहनवाज़ भुट्टो के बाप ग़ुलाम मुर्तज़ा भुट्टो के बाप खुदा बख्श भुट्टो, उनके नाम पर यह गढ़ी खुदा बख्श पाई जाती है। अब कमीनापन इसकी नस्लों में कितना है वो आप ज़रा देखिए। कमीनेपन की इंतहा ये देखिए कि जो शाहनवाज़ भुट्टो यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाप शाहनवाज़ भुट्टो का जो बाप था ग़ुलाम मुर्तज़ा भुट्टो, उसने वहाँ के कलेक्टर की जो बीवी थी या जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसको ही फंसा लिया। और उसके जब कलेक्टर की बीवी को या मिस्ट्रेस जो भी थी वो उसको फंसा लिया और पकड़ा गया, तब उसको वहाँ से भागना पड़ा। वो गया काबुल जाके रहा, और बीच में उस कलेक्टर ने इनके वंश की ऐसी तैसी कर दी। बाद में ये आए और किसी तरह से जाकर अंग्रेज़ों के पैर पड़कर माफ़ी वाफ़ी मांग कर और किसी तरह से वापस यहाँ आकर स्थापित हुए। बीच में उनके जो अब्बा जान थे वो फारिग हो गए थे। वो फारिग हो गए तो ये भाई साहब जब आए तो इनको बाकी लोगों ने इनकी हरकतों के चलते, इनकी अय्याशियों के चलते, यानी ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान साहब को, यानी शाहनवाज़ भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाप, उनको भी चलता कर दिया, उनका भी कत्ल हो गया। अब ये हमारे बचे शाहनवाज़ भुट्टो। तो ये शाहनवाज़ भुट्टो जो थे ये जाके अंग्रेज़ों के चरणों में कदमबोस हो गए, बिल्कुल लम्बलेट हो गए, सिंध में उनके हितों के रक्षक हो गए, जिसको कहते हैं पूरी तरह से एक कायराना कायरतापूर्ण कृत्य इन्हों के नाना के बापजान या शाहनवाज़ भुट्टो ने किया। और उनको फिर खैरातों में ज़मीन वमीन मिली। एक ज़माने में कि इनके पास 2.5 लाख एकड़ ज़मीन थी लरकाना में। ये पूरे सिंध के सबसे बड़े ज़मींदार थे, यानी लोगों के खून चूसने वाले। पूरे भारत में उस समय जो अविभाजित भारत था, उसमें भुट्टो ख़ानदान से बड़ा खून चूसने वाला रियाया का, जनता का कोई नहीं था। तो ये तो इनकी शोहरत है। और उसके बाद फिर शाहनवाज़ भुट्टो जो थे वो, उन्होंने और गद्दारी की। उन्होंने गद्दारी की किसके साथ? उन्होंने गद्दारी की जूनागढ़ के साथ, उन्होंने गद्दारी की भारत के साथ। भारत के साथ गद्दारी करके जूनागढ़ को उन्होंने, वो पहले अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ का दीवान बनवाया, यानी अगस्त 1947 में हमारी स्वतंत्रता का दिन तय हुआ था 15 अगस्त को, और मई में इनको वहाँ का दीवान बनवा दिया गया। कोई मोहब्बत खान साहब थे वहाँ के नवाब, और वहाँ जाकर इन्होंने एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया पाकिस्तान के साथ। तो उसके बाद फिर सरदार पटेल ने खदेड़ दिया जब जूनागढ़ वालों को। तो अब जनाब थे जब वह भाग के, जो पुरानी आदत है आप जानते हैं। और खैर ये तो वो कन्वर्टेड राजपूतों में से जिन्होंने तलवार के आगे सलवार निकाल दी, उनमें से थे। तो अब एक बार फिर सलवार खोल के वहाँ से भाग लिए
और पहुंच गए अपने लड़काना में। और इससे पहले अंग्रेज़ों के इतने बड़े चम्मच थे कि बाकायदा इनको मिनिस्टर बना के रखते थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जब सिंध होता था तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिनिस्टर होते थे, वहाँ इन्होंने खूब सारी अपनी प्रॉपर्टी बनाई और बाद में भाग जाने के बाद भी यहाँ बैठ के अपने आप को पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं डिक्लेयर करके जब सब सारी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द नहीं कर दी तब तक अपने आप को पाकिस्तान का सिटीज़न भी नहीं कराया। तो ये है बिलावल भुट्टो जरदारी की डायनेस्टी, इनके ये वंशानुगत उनके ये गुण हैं। तो इसलिए आज जब